हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये दिखा रही हूँ मैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ना रात हो गई थी इंतज़ार करते करते, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो मुझे लेने नहीं आया। गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा। लेने तो आ गया था वो लेकिन ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा उसको कुछ काम था, तो वो अपना काम निपटाने लगा और मेरे को इंतज़ार करते करते ना 9:30 और 9:45 हो गए थे। मतलब वो 5 बजे आने वाला था और कहाँ 10 बज रहे थे। तो मैं गुस्से में बैठी थी, और मैं गुस्से में बैठती हूँ ना, मतलब मुझे बहुत भूख लगती है अगर मैं गुस्से में होती हूँ। तो यहाँ भूख लग रही थी, तो यहाँ पे ना संतरा रखा हुआ था जो नोनू के लिए आया था। लेकिन ना बस मैं गुस्से में थी और मैंने कुछ बनाया भी नहीं था कि मुझे जाना है, और वो नहीं आया तो मैंने यही खाना शुरू कर दिया। मेरा मुंह देखो, मैं कैसे चबड़ चबड़ करके खा रही हूँ। स्पीड तेज़ कर दी थी मैंने वीडियो की, इसलिए ऐसा लग रहा है कचर 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 कचर। लेकिन गुस्सा आ रहा था बस मुझे, पता नहीं क्यों। और यहाँ मेरी बिल्ली ना मेरे को परेशान कर रही थी और मैं उसी को देख रही थी कि वो कर क्या रही है। यहाँ पे मैं ना दिखा रही थी कि मेरे चेहरे पे ना इतने सारे तिल हैं, बहुत ज़्यादा तिल हैं। पता नहीं कैसे अपना आप ही हो गए, पहले तो इतने नहीं थे, ये कहाँ से आ गए। यहाँ नोनू था तो मुझसे कह रहा था मम्मा मैं आपको प्यार करूँगा। मैंने कहा लो जी, आप भी मुझसे प्यार कर लो। नोनू की चीज़ रखी हुई थी, वो खा रहा था। मैंने कहा मुझे भी खिला दो। उसकी चीज़ें देख देख के ना मुझे अपना बचपन याद आता रहता है। तो यहाँ ये सौंफ थी, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब जो मिक्स वाली आती है, माउथ फ्रेशनर जो होता है, ये बहुत अच्छा लगता है। ये खाने में पूरा मुँह फ्रेश फ्रेश सा हो जाता है। वो खा लिया था। उसके बाद उसके डैडी आ गए थे, तो मुझसे मालूम कर रहे थे क्या हुआ, गई नहीं? तो जा रही थी। मैंने कहा बस नहीं गई। कहने लगे कि बता क्या हुआ, क्यों नहीं गई? मैंने कहा बस पूछो मत, मैं क्यों नहीं गई। मैं गुस्से में थी, मेरा मूड ख़राब था। यहाँ उसके लिए इतनी सारी ये ड्रिंक लेकर आए थे, पता नहीं कौन सी ड्रिंक है ये, जूस है, हाँ जूस है ये। तो मैं इससे मांग रही थी, मुझसे कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा, नोनू का है सब। तो लाइन से लगा के दिखा रहा था मम्मा इतनी सारी हैं। यहाँ बन रही थी चाय। ये नेक्स्ट डे हो गया था। नेक्स्ट डे में तकरीबन 5 बजे का टाइम था शाम का। फिर मैंने ना सुबह से कुछ नहीं व्लॉगिंग करी। मैंने कहा अब शाम का टाइम हो रहा है, चलो अब बना लेती हूँ। यहाँ चाय बन रही थी। चाय में ना मैं दिखा रही थी ये दूध की ना चाय और कॉफ़ी बड़ी अम्मी वाली बनती है। इसकी खीर भी मैंने आपको दिखाई थी ना, इस दूध की खीर भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने गरम नहीं करा था क्योंकि मुझे जाना था, तो मैंने कहा बस इसी को फटाफट ऐसे ही दूध डाल देती हूँ और बना लेती हूँ चाय। और यहाँ पे ना मैं जो चाय डालने के लिए वो गरम वाली बॉटल होती है ना, मतलब दूध गरम कर लो, पानी गरम करके रख लो, वो सारी चीज़ें। और यहाँ ना मैं वो फीडर दिखा रही थी। वो मेरी फ्रेंड आई थी ना, उसके बेटे की फीडर रखी हुई है। वो मैंने धो के ना जहाँ मैं सारे बर्तन रखती हूँ, मतलब ताकि मुझे याद रहे कि उसकी फीडर कहाँ है, इसलिए मैंने इस जगह पे रख दी थी। इसमें सारे डिस्पोज़र वगैरह सामान रखा हुआ है जो यूज़ में आता है लेकिन बहुत कम यूज़ आता है। ये सारे बर्थडे के कैंडल्स वगैरह रखी हुई हैं। मैंने ना उसकी बॉटल इसी में इसलिए रख दी थी कि कभी भी अगर मुझे जाना होगा या वो आएगी ना, तो मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं से निकाल कर दे दूँगी। ये सारी बॉटल दिख रही थी लेकिन मुझे ये सारी नहीं चाहिए थी। ये मिल्टन वाली ये बड़ी वाली केटल थी। मैंने कहा इसका क्या करूँगी। हाँ जी, तो ये मिल गई छोटी वाली, इसको चाहिए था जो मैं चाय पलट लेती इसके अंदर। और चाय भी ऑलमोस्ट बन चुकी थी। इसको ना मैं धो रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से अंदर रखी हुई थी। और काफ़ी दिन क्या यार, अगर 1 घंटे पहले भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो उसको यूज़ करने से पहले ना धोती ज़रूर हूँ, खंगालती ज़रूर हूँ। बेशक से साबुन ना लगाऊँ, लेकिन पानी डाल के खंगालती ज़रूर हूँ। तो इसको भी ना मैं धो रही थी अंदर से। हाथ तो मेरा जा नहीं रहा था, लेकिन अंदर मैंने सर्फ़ डाल के ना और थोड़ा सा पानी डाल के उसकी लिड लगा के ना उसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ, ताकि अंदर भी अगर कुछ थोड़ा बहुत हो धूल मिट्टी तो वो भी साफ़ हो जाए। धुल गई थी। धुलने के बाद यहाँ चाय भी बन गई थी, तो चाय उतारी थी मैं सीधा डायरेक्ट ना उसी बॉटल में उतार रही थी, किसी और में नहीं। डर तो लग रहा था कि कहीं गिरे ना, लेकिन अल्लाह अल्लाह करते हो ही गई थी उसमें चाय। काफ़ी सारी चाय आ जाती है इसमें। अगर मतलब नॉर्मली वाला कप लूँ ना, तो 4 कप तो आराम से आ जाएंगे। और बताती हुए चाय किसको दे रही थी, ये ना रास्ते में पापा का, जहाँ पापा जॉब करते हैं ना वो जगह पड़ती है, तो मैं वहीं देने जा रही थी भाई के साथ। ये देखो ये है भाई जो मुझे लेने आ रहा था, वो भाई लेने आ रहा था, वो मैं बस ऐसी मजाक कर रही थी। और ये ना मार्केट जो है सारे लड़कों की मार्केट है, मतलब जेंट्स चीज़ें इतनी सस्ती और इतनी अच्छी मिलती है ना इस मार्केट में। यहाँ देखो पूरा बाहर स्टॉल लगा पड़ा है, सारे लड़कों की चीज़ें मिलेंगी एक से एक। मतलब अपने एरिया में ना, जो जहाँ मैं रहती हूँ उस जगह पे अगर किसी को कोई सामान लाना होता है ना, तो सब इसी जगह जाते हैं।
कला मंदिर, कला मंदिर, कला मंदिर। बस कहीं भी जाना है, कहाँ जाना है, सामान लेना है, कला मंदिर जाना है। लड़कों का खासकर ये होता है कि उन्हें कला मंदिर का ही ज़्यादातर चीज़ें पसंद आ जाती हैं। और आ गई थी मैं वहाँ जहाँ मुझे जाना था। यहाँ इसकी निक्कर की दुकान लग रही थी। मैंने आप लोगों को सस्पेंस में डाल दिया था ना कि मैं चली, मैं कहीं नहीं यार, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं सिर्फ अपनी मम्मी के घर तक ही आती हूँ और कहीं जाना तो बहुत मुश्किल से ही होता है। और यहाँ पे मम्मी के घर पे आई थी तो जो सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है उसकी फ्रेंड आई हुई नहीं थी, आ गई थी मेरे आने के बाद। और उसकी मम्मी यहीं बाहर, मम्मी के मार्केट लगती है ना, अवंतिका मार्केट बहुत फेमस है, तो वहीं ये लोग शॉपिंग करने आए थे। तो लगे हाथों हमारे घर पे भी आ गए थे। तो बस यहाँ नाश्ता पानी हो रहा था हम लोगों का, मेरे साथ साथ उनका भी और उनके साथ साथ मेरा भी, हम दोनों का काम हो गया था। तो यहाँ पे इनकी वीडियो मैं बना रही थी। मैंने कहा तुम्हें मैं अपने वीडियो में लूँगी। कह रही हाँ ठीक है अप्पी कोई नहीं। तो यहाँ पे इनकी विदाई हो रही थी। सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है ना, वो अपनी फ्रेंड को छोड़ने जा रही थी। नोनू साथ में टंग गया कि मैं भी जाऊँगा अप्पी। मैंने कहा ले जा बहन इसको, नहीं तो रो रो के परेशान करेगा जब तक वापसी नहीं आएगी। और वापसी आई ना तो फिर हाथ में तो चीज़ थी उसके, बिना चीज़ के वापसी कहाँ से आना था। ये ना मम्मी के घर में खाना वाना खा के बातें करके ना रात का टाइम हो रहा था। मम्मी और छोटी वाली सिस्टर तो सो गए थे और पापा भी, क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाना होता है। बता देती हूँ मम्मी क्या जॉब करती है। मम्मी मेरी नर्स है, अवंतिका फैमिली हॉस्पिटल में नर्स है मम्मी। छोटी वाली सिस्टर है MI के सर्विस सेंटर में CEO है। और यहाँ पे जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है वो मेरी पढ़ाई कर रही है, अभी वो 11th क्लास में है। और यहाँ पे 11th में 10th में, मुझे कंफर्म याद नहीं है। यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे तो ये दिखा रही थी देखो मेरे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा तुझे भी दिखाती है तो कितनी प्यारी लग रही है। कहने लगी नहीं अप्पी मत दिखाओ मुझे, क्योंकि अभी बहुत गंदी हो रही थी। गंदी तो खैर कुछ नहीं, लोअर टी शर्ट अपना घर वाले हुलिये में थी तो इसलिए कह रही थी अभी नहीं, जब मैं ना किसी दिन तैयार होंगी ना उस दिन दिखाना। कहा तेरे तैयार होने का इंतज़ार करूँगी मैं। और आपने तो देख ही रखा होगा इसको पहले जो मेरे वीडियोज़ हैं उन सब वीडियोज़ में। और यहाँ बस दूध को नचा नचा के हम गरम कर रहे थे। तो आज मैं बताती हूँ हम लोग कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ ये मेरा तरीका है। यहाँ दूध लिया था, दूध को गरम कर लिया था, उसमें मैंने चीनी डाल के ना इसको अच्छे से उबाल लिया, अच्छे से पकाया इसको। और ना जितना जितना चाहिए उतना उतना हम कप में डाल लेंगे अपने, बस हम दोनों को ही पीनी थी और किसी को तो पीनी नहीं थी क्योंकि सब सो रहे हैं। यहाँ दिखा रही थी देखो मेरे नेल्स कटे हुए हैं। मैंने कहा हाँ हाँ भाई तुम सब चीज़ दिखाओ। और बस बाद में कॉफ़ी के पैकेट डाल दिए। बड़ी कॉफ़ी हम लोग नहीं लेते क्योंकि ख़राब हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा ढक्कन लूज़ हो जाता है ना तो अंदर से पूरी सीलन सी की वजह से ना वो सारी ख़राब हो जाती है। तो ये छोटे छोटे पैकेट ठीक है, जितनी पीनी है उतनी पी लो। मुझे हार्ड कॉफ़ी चाहिए थी तो मैंने अपने में थोड़ा ज़्यादा पैकेट डाल लिया था और बस लास्ट में ये चम्मच चला दी तो हमारी कॉफ़ी हो गई रेडी। इस तरीके से कॉफ़ी पीकर देखना बहुत मज़े की लगती है, बहुत टेस्टी कॉफ़ी होती है ऐसी वाली। पीते हैं यहाँ पे हम इतने अपनी कॉफ़ी। और यहाँ नोनू मुझे भी, मम्मा मुझे भी दे दो, पीना वीना कुछ होता नहीं है, बस मुझे भी दे दो, करना चाहिए था। और फिर ना रात को ना 3-4 बजे के आसपास ना मम्मी को घबराहट हो रही थी। यहाँ मम्मी के यहाँ पे भी छाछ और लस्सी और ये दही और रायते का बगैर ना खाना नहीं खाया जाता। तो मुझे भी वही आदत है। मम्मी के लिए नींबू पानी बना रही थी। यहाँ पे नींबू निकाला मैंने फ्रिज से, यहाँ पे नींबू काट रही थी। और फिर मुझे याद है मैंने चीनी तो डाली नहीं, अरे यहाँ ना ये कप गिर गया था मुझसे, लेकिन मैंने फिर से उठाया, फिर से इसमें चीनी डाली। मम्मी को शुगर है ना तो बहुत कम चीनी डाली, कप बड़ा था और चीनी कम डाली मैंने। और थोड़ा सा नॉर्मल वाटर जो होता है रूम टेम्परेचर वाला पानी वो डाल दिया ताकि चीनी जल्दी खुल जाए। और चला रही थी बढ़िया बढ़िया हाथों से। यहाँ ये मेरी टी शर्ट का हाल देख रहे हो ना, गर्मी में सबसे बढ़िया ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल घिसे पीटे कपड़े होते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल रिजेक्टेड वाले कपड़े होते हैं ना, मैं वो पहनती हूँ रात के टाइम पे और इन्हीं में ही सुकून मिलता है। यहाँ चीनी घुल गई थी, पता भी नहीं चला कितनी जल्दी हाथ चला के चीनी घोल ली थी। और यहाँ मैं नींबू निचोड़ रही थी, एक लेकर आई थी कि पूरा एक लग जाएगा, लेकिन ये आधे में ही इतना जूस निकल आया था। मैंने कहा फिर ये एक आधा साइड ना मैं बचा के रख देती हूँ, सलाद वलाद में काम आ जाएगा। बस एक ही हो गया था। और यहाँ पे बस वो डालने के बाद ना अच्छे से फिर से चला के देख रही थी। और फ्रिज से ना मैं फिर बिल्कुल चिल्ड वाली जो ऊपर वाला फ्रीजर था ना मम्मी का, वहाँ से बॉटल निकाल के लिए आई थी ताकि अच्छा खूब ठंडा सा हो, मम्मी को मज़ा आ जाए। यहाँ टेस्ट करके देख रही थी, ये मम्मी का था ना इसलिए आ करके देखा था, अगर रियाज का होता ना तो मैं इसमें मुंह लगा देती।
और मम्मी को देने के बाद ये हमारे नोनू साहब उठ गए थे थोड़ी देर बाद ही। इसको भूख लगने लगी थी। अब मैंने कहा भूख लग रही है तो मेरे से कह रहा था मम्मा हप्पा चाहिए। अब सुबह सुबह यार इतना हप्पा बनाती ना तो कुकर में सीटी लगती सब जाग जाते। ये आज किचन में हमारे सीटी कैसे लग रही है। ये चने रखे हुए थे, मैंने कहा चलो आप चने खा लो, सुबह सुबह अच्छे भी होते हैं चने खाने। तो बस उसको कटोरी में निकाल कर दे दिए थे। और यहाँ मैं ना टाइम दिखा रही हूँ आपको, सुबह ना 5:44 AM हो रहा था, 10 जुलाई। ये मैं अपनी मम्मी की सुबह सुबह घर का दिखा रही थी। 10 जुलाई को गई थी और वीडियो अब जा रही है आपके पास, क्योंकि एडिटिंग और फिर वॉइस ओवर करने में ना यार काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर बहुत सारी वीडियो बड़ी लंबी बन जाती है ना, तो फिर एक दिन में ना मैं वो शेयर नहीं कर पाती। उसको मेरे को 2 जगह ना डिवाइड करना पड़ जाता है, ताकि छोटी छोटी क्लिप ही आपके पास जाए, नहीं तो जाहिर सी बात है बोर हो जाओगे। यहाँ सुबह हो गई थी, फिर सबके जाने की तैयारी हो रही थी, प्रेस लगी हुई थी। ये देखो जैसे मेरे पास प्रेस है ना, सेम मम्मी के घर पे भी। और हमारे यहाँ हर जगह, मतलब मेरे जहाँ मैं रहती हूँ नजीबाबाद गांव में, गांव तो नहीं है शहर है, वहाँ पे भी हर किसी के घर पे ना इसी तरीके की गैस कह रही हूँ, प्रेस होगी प्रेस, बहुत गलत बोलती हूँ। और यहाँ मम्मी बना रही थी पराठे सुबह सुबह नाश्ते में। मम्मी के हाथ के पराठे तो हाँ, ये जायका और ये टेस्ट और ये मज़ा तो ज़िंदगी में शायद कहीं और मिल ही नहीं सकता जो मम्मी के हाथों में जादू है। तो मम्मी बना रही थी हम सब के लिए पराठे। अभी 3 ही बने थे, बाकी और बनने थे। सुबह को सबको एक ही चाहिए होते, ज़्यादा नहीं खाते कोई भी। सुबह का हल्का नाश्ता, यार पराठे सोच रहे हो पराठे खा रही है और हल्का नाश्ता बोल रही है। हाँ, हमारे लिए हल्का नाश्ता है। ये रात नान मंगवाए थे तो थोड़ा सा बच गया था, और नहारी थी, नहारी और नान मंगवाए थे। तो ये नान ना 2 निवाले भी थे, तो मैंने मम्मी को मना कर दिया था। मैंने कहा मम्मी ये मैं खाऊंगी, इसको सूखी रोटी में मत डाल देना। मम्मी कह रही ठीक है। तो बस वीडियो कर देती हूँ मैं एंड। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में हमेशा याद रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।